स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर है, जहरीली यमुना पर छिड़ी रार। राघव चड्ढा ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाए हैं, गंदा पानी छोड़ रहा है हरियाणा। तो ये राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया है। यमुना में अमोनिया का स्तर 7.6 ppm तक पहुंचा है। तो अब यमुना के जहरीले होने पर रार छिड़ी हुई है। जो प्रदूषण फैल रहा है उसमें अब भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आमने सामने है। इसके साथ ही साथ राघव चड्ढा, जिन्होंने मीडिया के सामने आकर बात कही और कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से ये गंदगी आ रही है, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। छठ का त्योहार है और किस तरह से लोग घाटों पर जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, इन तस्वीरों को देखिए। मैं आपको बता दूं कि ओखला बराज, जहां की वीडियो, जहां की फोटोज आप सबकी स्क्रीन पर लगातार आ रही हैं, व्हाट्सएप पर आ रही हैं, न्यूज़ चैनल्स पर दिखाई जा रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, वो ओखला बराज उत्तर प्रदेश इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। उसकी मेंटेनेंस और वो पूरा ओखला बराज यूपी सरकार के इरिगेशन विभाग के अधीन आता है। हमने कई बार यूपी सरकार को चिट्ठियां लिखकर कई सारी सुझाव, कई सारे सल्यूशंस भी बताए, लेकिन आज भी हर साल की तरह वही झाग की तस्वीरें यमुना नदी में नजर आ रही हैं। लगभग 155 mgd यानी कि मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर पर डे ओखला बराज पर आकर मिलता है, जिसमें से 105 mgd हरियाणा सरकार की ओर से यमुना नदी में जो छोड़ी जाती है धारा नजफगढ़ ड्रेन से निकलते हुए आता है, और लगभग 50 mgd उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गंगा नदी का पानी जो छोड़ा जाता है, जो शादरा ड्रेन की ओर से आता है, वो ओखला बराज तक पहुंचता है। आज जो स्थिति है, आज हमारा भी मन रो रहा है और दिल्ली के जन जन का मन रो रहा होगा ये तस्वीर देख के कि क्या ये पानी पीते हैं हम सब। यही जमुना जी का जल हमें पीने को मिलता है, यही वादा था। आपने जाना होगा कि अभी जमुना जी पर छठ करना प्रतिबंधित कर दिया। पहले तो पूरा ही प्रतिबंधित करने की कोशिश किया। धन्यवाद मीडिया को, धन्यवाद छठ व्रतियों को, धन्यवाद दिल्ली के लोगों को, सब सड़कों पे आए, छठ का प्रतिबंध हटा, लेकिन जमुना जी प्रतिबंधित रहेंगी। अब समझ में आया है कि जमुना जी क्यों प्रतिबंधित रहेंगी, क्योंकि ये जो दृश्य है ना, भैया तेरा इधर आना बाबू, ये दृश्य को छुपाना चाहते हैं। आप देखिए ये पूरी झाग फोम की पानी पे जो चल रहा है, अमोनिया से मिला, ये जहर है। और अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ आना चाहिए था। यहाँ हम भाजपा के एक सांसद को आना पड़ रहा है, मनोज तिवारी को आना पड़ रहा है, हम लोगों को चिंतित होना। मीडिया हमसे पहले आकर के यहाँ खड़ी है। ये दृश्य कोई दिल्ली वाला देखेगा। यहाँ हमारी माँ देखो, दीदी देखो, वो छठ करने के लिए इसमें डुबकी लगा रही है। अभी मैंने बात किया तो कहती है हमारे लिए तो यही गंगा है, यही यमुना है, सब हमारे लिए आस्था है। लेकिन क्या उससे न्याय हुआ? क्या दिल्ली के लोगों की आस्था से या दिल्ली के लोगों के जीवन से न्याय हुआ है? तो मैं आया ये समीक्षा करने। अब मैं समझता हूँ, मैं आज बहुत सोच समझ के एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए, इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, जो लोगों के जीवन से भी खेल रही है, लोगों की आस्था से तो खेल ही रही है। लेकिन अगर आप 7 साल बाद ये तस्वीर देते हैं दिल्ली को, तो इसमें इनको अपने पद पे बने रहने का अधिकार नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसका सुओ मोटो लेना चाहिए। तो राघव चड्ढा क्या कुछ कह रहे हैं वो हमने आपको सुनाया। मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, हमलावर हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर, अरविंद केजरीवाल पर, वो हमने आपको सुनाया। लेकिन यहाँ पर 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली होती जा रही है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। मैली यमुना में श्रद्धा की डुबकी लगाई जा रही है। यमुना कितनी मैली है, इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यमुना के पानी में टॉक्सिक है। तो ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और उसके बाद से सवाल उठ रहे थे अरविंद केजरीवाल सरकार पर। लेकिन यहाँ पर राघव चड्ढा सामने आए और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा को निशाने पर उन्होंने लिया और कहा कि जो गंदगी है वो वहाँ से आ रही है, यानी हरियाणा से आ रही है और उत्तर प्रदेश से आ रही है। ओखला बैराज का जो पानी है, वो जो जगह है जहाँ की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, राघव चड्ढा कह रहे हैं
कि हमने कई बार पत्र लिखा उत्तर प्रदेश सरकार को और साफ करने की बात करी, लेकिन कुछ हल नहीं निकला, कोई तस्वीर नहीं बदली। तो राघव चड्ढा की तरफ से ये तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन इन 3 तस्वीरों को देखिए, दिल्ली का क्या कुछ हाल है। आज छठ का त्यौहार मनाया जा रहा है और उस दौरान आज खरना है, लेकिन दिल्ली में धरना है। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका। स्वामी उमेशानंद जी हैं, हिंदू धर्माचार्य हैं। स्वामी जी स्वागत है आपका। गणेंद्र भारद्वाज जी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारद्वाज जी आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे सहयोगी आईटीओ पर खड़े हैं, कुंदन आईटीओ घाट पर, जो कि वहां का हाल बताएंगे, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि आखिर वहां पर क्या कुछ हाल है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, डिबेट की शुरुआत आपसे करूंगा। क्या ये तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही, राघव चड्ढा तो साफ साफ कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, पिछले बहुत समय से आप देख रहे हैं, 7 सालों से तो देख ही रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो केंद्र ने नहीं दी, पानी नहीं था दिल्ली में तो हरियाणा ने पानी नहीं दिया, हाँ। और जब पोल्यूशन हो गया तो पंजाब में पराली जल रही है। कोई भी चीज की, कोई भी समस्या को आप पार्टी का कोई भी नेता ओन नहीं करता है। यही वो तो लोग थे जो ये कहते थे कि दिल्ली की यमुना नदी को हम थेम्स नदी बनाएंगे। और क्या उस समय इनको ये नहीं मालूम था कि हरियाणा से पानी आएगा, यूपी का इरिगेशन होगा। 7 साल से यमुना नदी को थेम्स बनाने की जगह उसको एक नाला बना दिया इन्होंने। और उसके बाद राघव चड्ढा ऐसे लोग जब जब पूरी पब्लिक चिल्लाती है और देखती है, तब आके ऐसा कह देते हैं कि हरियाणा ये कह रहा है और यूपी ये कह रहा है, और झूठ बोल रहे हैं। यदि ये आज इस चैनल के सामने इनके भारद्वाज जी भी बैठे हुए हैं, ये अभी एक भी लेटर दिखा दे कि यूपी इरिगेशन को इन्होंने एक भी लेटर लिखा है, तो मैं इनकी बात को मान जाऊंगा। इन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा। रात को जब इनको समझ में नहीं आया कि हम चैनल पे क्या बोले, तो इन्होंने ये एक नया सगुफा छोड़ा है। झूठे लोग हैं और झूठ बोलते हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं राघव चड्ढा जी, 154 MGD पानी ओखला बैराज में आकर मिलता है। वो लगातार आंकड़े बता रहे हैं। आ रहा हूँ भारद्वाज जी, आता हूँ मैं आपके पास। उससे पहले दर्शकों को लाइव तस्वीरें जरा दिखा दी जाए घाट की, कि क्या है वहां पर, क्या सूरत हाल है। कुंदन, जरा तस्वीरें दिखाइए, आप कहाँ पर खड़े हैं, एक बार तफसील से बताइए। देखिए अनुज, हम लोग आईटीओ छठ घाट पर मौजूद हैं। जरा तस्वीरें दिखा दें जिस पर बहुत सियासत चमक रही है, लेकिन इस चमकती हुई सियासत के पीछे की वजह क्या है? ये झाग है। आज यहाँ पर कम से कम आईटीओ छठ घाट पर झाग बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पानी को अगर गौर से देखेंगे अनुज, तो ये काला पानी दिखाई दे रहा है। ये प्रदूषित पानी है जिस पर सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। हालांकि वेदियाँ जो बन जाती थी आमतौर पर, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं इस घाट पर जिनसे हमने बात की है, वो कहते हैं कि पूरे घाट पर वेदियाँ बन जाती थी, लेकिन आप घाट देखिए, जहाँ तक पानी का लेवल है वहाँ पर गंदगी है अभी भी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे झाग तो है, लेकिन मैं आपको दूसरी तरफ जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके थोड़ा पीछे ले चलना चाहता हूँ। मनीष हमारे सहयोगी हैं, ज़रा नज़दीक हम आपको एक दूसरे घाट जहाँ पर व्यवस्था की गई वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, दरअसल अभी बात हो रही है कि 2007 साल से आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था 2002-03 में की गई थी। ये आईटीओ का छठ घाट है और यहाँ पर देखिए 2 धाराएं हैं। एक वो धारा, ये पानी मैं दिखाऊंगा, ये पानी दरअसल साफ है, स्वच्छ है, और यहाँ पर घाट को चमकाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए रंग रोगन कर दिया गया है, वेदियों को यहाँ पर सफ़ेद रंग से रंगा गया, और ये साफ और स्वच्छ पानी है। ये चमकता हुआ पानी दिखाई दे रहा है। अंदर अगर कोई कण है वो भी तो आपको दिखाई देगा अनूप, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? ये देखिए बोरिंग का पानी है। ये भाई साहब पानी भर रहे हैं, ये बोरिंग का पानी है, बोरिंग का पानी इसमें रखा जा रहा है, और यहाँ दूसरी सीढ़ियाँ देखेंगे, दूसरी सीढ़ियों तक ये पानी भर जाएगा और यहाँ पर छठ मनाया जाएगा। लेकिन पीछे फिर से दोबारा दिखाना चाहता हूँ, ये साफ पानी है, स्वच्छ पानी है। दरअसल ये व्यवस्था की गई कि जो लोग यमुना में छठ नहीं कर सकते, जो नहीं करना चाहते क्योंकि पानी बहुत गंदा है, तो ये वैकल्पिक व्यवस्था 2002-03 में बनाई गई थी। और ये जो लोग यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं छठ, वो यहाँ पर करते हैं। जिन्हें यहाँ जगह नहीं मिलती है तो मजबूरन वो छठ यहाँ पर करते हैं। कुछ पानी जो यमुना का, चूँकि जल डाल दिया जाता है इसमें, जो साफ़ पानी है। हमारे साथ हमारे से चारुल भी है। चारुल, कल भी आप यहाँ पर आए थे, कुछ तस्वीर बदली है क्या यहाँ पर?
मुझे लगता है कि तस्वीरें कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं बदली हैं और दिल्ली के लिए कहना गलत नहीं कि यहाँ पर हवा भी विषैली है और यहाँ पर पानी, आप देखिए कि पानी भी विषैला हो चुका है। यहाँ पर हम बात करें, हम जिस वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये व्यवस्था की तो गई है, लेकिन आप देखिए कि जो श्रद्धालु हैं, कल जो छठ व्रती आए थे, उन्होंने यहीं पर स्नान किया, यहीं पर डुबकी लगाई। अगर ऐसी कोई व्यवस्था करनी थी तो आपने उस वक्त क्यों नहीं की? क्या इन्हें ये नहीं पता सरकार को कि छठ महापर्व की शुरुआत नहाए कहाए से होती है और नहाए खाए पर स्नान किया जाता है, डुबकी लगाई जाती है और बाकायदा जो जल होता है गंगा का, यमुना का, उसे घर लेकर जाया जाता है? क्यों इन चीज़ों की व्यवस्था पहले नहीं की गई? और आज आप भी देखिए ना कि क्या ये व्यवस्था पूर्ण है? क्या इस व्यवस्था में कोई भी छठ व्रती यहाँ पर स्नान कर सकता है, डुबकी लगा सकता है? ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर पहले ही ध्यान दिया जाना था, लेकिन सिर्फ राजनीति के चक्कर में, एक दूसरे पर आरोप लगाने के चक्कर में, देखिए दो प्रमुख पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी, दोनों ही एक दूसरे को पूर्वांचलियों का हितैषी बता रही है। देखिए वोट बैंक देख लीजिए ना, 25 से 30% है, तो दोनों ने ही खुद को पूर्वांचलियों का हितैषी बताया और सबसे बड़ा हितैषी बताया है, लेकिन जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। इन झाग के बारे में आप देखिए। आ रहा हूं कुंदन आपके पास। घनेंद्र भारद्वाज हमारे आम आदमी पार्टी से जो प्रवक्ता हैं उनके पास चलते हैं। भारद्वाज जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जो बात कह रहे हैं कि आप लगातार कोई भी मुद्दा होता है आप केंद्र सरकार को कोसते हैं, एलजी साहब को कोसते हैं, हरियाणा सरकार को कोसते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर आज चले गए हैं, आप अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे? अनुज, पहली बात तो आपको दिल्ली की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। आवाज आ रही है अनुज? जी आ रही है, बोलिए। अनुज, दिल्ली की व्यवस्था को समझना पड़ेगा। दिल्ली के पास अपना कोई वाटर रिसोर्स, कल जो राघव चड्ढा ने बोला, जो आप तस्वीर दिखा रहे हो वाली, ये ओखला बैराज की है। ओखला बैराज से रोजाना 155 एमसीडी पानी गिरता है। हाँ। उसमें से 105 एमसीडी पानी तो आता है हरियाणा से, जो यमुना नदी और ड्रेन, और 50 एमसीडी पानी आता है गंगा से, जो शादरा ड्रेन से आता है। ये पूरे का पूरा पानी काइट से आता है, अनट्रीटेड वाटर है, टॉक्सिक इसमें मिले हुए, केमिकल्स मिले हुए हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है। हमने बार बार चिट्ठी लिख के हरियाणा और यूपी की सरकार को कहा कि आप दिल्ली के साथ इस तरीके का व्यवहार मत करो, क्योंकि अगर दिल्ली की सरकार बायोकल्चर मेथड के अपना सकती है तो हरियाणा की सरकार भी कर सकती है, यूपी की सरकार। अवस्थी जी कह रहे हैं कि कोई लेटर अगर लिखा है तो आप दिखाइए ना, लेके आइए, दिखाइए। अनुज जी, वो तो इसी पर सवाल उठा रहे हैं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक काम है, सुबह उठो झूठ बोल के उठो और रात को सो तो झूठ बोल के सो। झूठ बोलने की फैक्ट्री है, इनके डीएनए में झूठ है, क्योंकि आरएसएस की पाठशाला में जो पहला पाठ है वो झूठ बोलने का सिखाया जाता है। दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं, दिल्ली के लोगों को सब पता है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल वालों से नफरत है, क्योंकि पूर्वांचल के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी को प्यार करते हैं, इसलिए कोई ना कोई तरीका निकालते ही कैसे पूर्वांचल वालों को तंग किया जाए। और ये पहली बार, हर बार जब भी छठ पर्व आता है, पूर्वांचल की कोई बात आती है, भारतीय जनता पार्टी को मिलत है, क्योंकि देखो कोई भी अच्छे काम में, पूजा के काम में जब तो उसको राक्षसी श्रेणी का, राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी कहा जाता है, और ये भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, अवस्थी जी जवाब देना चाहेंगे? झूठ बोलते हैं आप लोग। देखिए घनेंद्र भारद्वाज जी कहें क्या, 7 सालों से इनका कहना है कि लगातार ऐसा पानी आ रहा है। दिल्ली की ऐसी स्थिति तो है नहीं कि सीधा हिमालय से पानी निकल कर दिल्ली में गिरेगा, कहीं ना कहीं किन्हीं राज्यों से होते हुए दिल्ली में आएगा। आपने 7 सालों में एक भी ट्रीटमेंट पानी का नहीं लगाया, और आप यहाँ पे कह रहे हो कि गंदा पानी आ रहा है। आपने कुछ किया कि नहीं किया? अच्छा, और आप कुछ करोगे कि नहीं करोगे? यमुना का पानी जितना गंदा हुआ है वो पिछले 7 साल में ही हुआ है, उससे पहले कभी नहीं गंदा हुआ। देखिए मेरा ये कहना है कि पानी लगातार पीछे से आ रहा है, और यहाँ की जो दिल्ली की इंडस्ट्रीज है उसको और गंदा कर रही है। इन्होंने पोल्यूशन को खत्म करने के लिए जो वादा किया था जनता से, वो इन्होंने नहीं पूरा किया। और यदि पानी है खराब तो दिल्ली को लोग ये कड़वा पानी पिलाओगे? आपके पास क्या व्यवस्थाएं हैं? आपने क्या किया है? यहाँ पे खाली आके प्रचार करना आपका काम है। आपने ही तो खुद कहा था कि इस बार हवा में वो नहीं आएगा, पोल्यूशन नहीं आएगा, तो क्या हुआ? पूरा का पूरा दिल्ली पोल्यूशन में है। यही पानी का हालत है, यही हवा का हालत है। आप बेसिक चीजों को नहीं दे सकते, इसलिए आप और आपकी पार्टी केजरीवाल दिल्ली को छोड़ो। ठीक है, हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ स्वामी उमेशानंद जी। स्वामी जी, भाई ये 7 साल की कहानी तो है नहीं, हमने हर साल देखा है, हर बार देखा है, इस तरह की तस्वीरें हमारे कब से आ रही हैं, पिछले 20 साल से देखने को मिल रही है, और राजनीति चरम पर है, और ऐसे में आस्था का पर्व है। अब देखिए छठ पूजा है, लोग कैसे पूजा करेंगे इसमें? देखिए हिंदू समाज का इतना बड़ा पर्व, और दुखद बात यह है कि शासन प्रशासन की संपूर्ण शक्ति वर्तमान सरकार के हाथ में निहित है।
जहाँ तक 7 वर्ष और 8 वर्ष का विषय है, ये दुखद है कि छठ पूजा जो हिंदू समाज की आस्था का प्रतीक चिन्ह है और आज पूरे विश्व में इसको स्वीकार किया जाता है, उसके बावजूद भी अगर हमारी बहनें भाई गंदे जल के अंदर पूजा कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। वर्तमान सरकार आपकी थी, आपने सदैव हिंदू समाज के साथ आघात करने का काम किया है। मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। दिल्ली में जब किसान आंदोलन था तो आपके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पानी के स्वच्छ टैंक लेकर किसानों के लिए जाते थे। क्या आपने इसका ध्यान नहीं किया? क्योंकि आप सदैव हिंदू समाज के साथ आघात करते आए हैं और यह आपकी घृणित मानसिकता का प्रतीक चिन्ह है। निश्चित तौर पर आने वाले टाइम पर हिंदू समाज इसका करारा जवाब आपको जरूर देगा। भारद्वाज जी जवाब दीजिए भाई, यहाँ पर नाराज दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी। और ठीक है, आप बार बार ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार की गलती है, यूपी सरकार की गलती है। भाई छठ पूजा कोई अचानक से तो आ नहीं गई, कुछ तो कोशिश कर लेते सफाई करने की। भारद्वाज जी आवाज आ रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। वो उंगली भी बहुत देर से उठा रहे थे। कुंदन के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी घाट से मौजूद है। कुंदन देखिए, दिल्ली की राजनीति चरम पर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। राघव चड्ढा सामने आ गए हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। महिलाएं जो हैं उस गंदे पानी में जाना पड़ रहा है और सबसे बड़ी बात है स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है ये। अनुज हमें समझना पड़ेगा दरअसल ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। वजीराबाद से लेकर के ओखला बैराज तक दरअसल स्ट्रेच जो है यमुना का, तस्वीरें मैं आपको दिखाते रहूंगा, हमारे सहयोगी मनीष दिखाते रहेंगे, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा अनुज, समझना पड़ेगा कि वजीराबाद से लेकर के ओखला बैराज तक करीब 2% स्ट्रेच है यमुना का। लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है और बाकी जो पोल्यूशन है यमुना का, वो 76% कॉन्ट्रीब्यूशन इसी इलाके का है। जो इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं वो पानी छोड़ देते हैं और इस तरीके से यमुना को हम झाग से भरे हुए देख पाते हैं, पानी एकदम गंदा दिखाई देता है। दरअसल सवाल ये है, सिर्फ जिम्मेदारी ठीक है, सिर्फ जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल सरकार पर नहीं है। हमें पता है अनुज, हम ये तस्वीरें अब हम जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पिछले 15 साल से तो देख रहे, तस्वीरें ऐसी है, जब से लोग यहाँ रह रहे हैं तस्वीरें बदली नहीं है। कोशिश की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से, आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, लेकिन बदली तस्वीर नहीं है। हर बार छठ के पास क्यों जागते हैं? बड़ा सवाल ये है। ठीक है, आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया पिछले 7 सालों में, लेकिन बीजेपी इसे मसला छठ के आसपास ही क्यों बनाती है? आप छठ खत्म हो जाए अगले दिन, यानी कि सूर्य उदय के साथ जब छठ संपन्न हो जाता है तो आप प्रण लीजिए, मनोज तिवारी प्रण ले कि अगले 365 दिन वो इसी घाट पर आएंगे, चाहे जिस घाट पर आए। वो ओखला घाट पर गए थे, उनको प्रण लेना चाहिए कि अगले 365 कर रहे हैं आप कुंदन, बात ठीक कर रहे हैं। इसका शुभेंदु शेखर यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जवाब देंगे। शुभेंदु जी, भाई सांसद साहब को अभी याद आती है छठ पूजा में 365 दिन कहाँ रहते हैं? वो आना चाहिए ना। देखिए, इस तरीके की जब ये समस्या आई तो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में एलजी ने एक स्पेशल ऑर्डर दिया डीडीए को, और डीडीए को इसके जो पूरे घाट है उसको डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सैंक्शन किया गया है। और अगले 365 दिन जो आप कह रहे हो ना, अगली बार छठ की जब पूजा होगी तो घाट बहुत अच्छे तरीके से विकसित होंगे। यहाँ पर आप देखिए कि गंगा भी इसी तरीके की मैली थी। जब गंगा भी इसी तरीके की मैली थी और उसको जब साफ किया जा सकता है तो यहाँ की सरकारें क्यों नहीं उसको साफ कर पा रही हैं, ये विषय है। क्या वो ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकती हैं? क्या वो जो नाले इसमें जुड़ रहे हैं उसको नहीं ट्रीट कर सकती हैं? क्या वो दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसको ट्रीट नहीं कर सकती हैं? मेरा यही आपके सवाल है कि यदि गंगोत्री से लेके कलकत्ता तक, हम वहां तक यदि पूरी गंगा स्वच्छ हो सकती है, जिसको पानी पीने योग्य बना दिया गया है इतने सालों में, तो यमुना के ऊपर भी इसी तरीके से यदि काम किया जाएगा तो वो भी स्वच्छ होगी। पर इसके लिए पैसा जा कहाँ रहा है? और केवल मेरा तो एक छोटा सा सवाल है कि केवल केजरीवाल सरकार को कोसने भर से काम चल जाएगा क्या? क्या उससे पहले की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार, आपको याद नहीं है क्या? आपके सांसद आज जा रहे हैं, आज के बाद कल दिखाई देंगे क्या? परसों के बाद दिखाई देंगे क्या? आप इस तरह से आवाज उठाएंगे क्या? देखिए, मैं इस पर आपको केवल और केवल एक ही बात बताना चाहता हूँ
कि बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इसको यमुना को क्लीन करने में रिक्वायर्ड हैं। खाली एक एजेंसी या दो एजेंसीज को ऐसा नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से इन्होंने 30 सितंबर से लेके आज तक एक केजरीवाल जी ने पूरे दिल्ली के सामने एक नाटक किया। जब वो 30 सितंबर को छठ पूजा ना मनाई जाए उसके लिए बैन हुआ, खुद उसके मेंबर थे और उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं करी। नॉर्मली डीडीएमए को दिल्ली सरकार रिक्वेस्ट करती है कि क्या क्या चीज खोलना होगा। जब वो जिम खोल सकता था, जब वो दुनिया के हर चीज, पिक्चर हॉल, शराब बिक्री सब खोल सकते हैं, पर उन्होंने यमुना घाट पे और छठ पूजा को मना किया कि ये छठ पूजा इस बार नहीं मनाई जाएगी। तो उनका शुरुआती समय से यही एक मन में था कि ये छठ पूजा यमुना में ना हो। कारण क्या कि वो यमुना को साफ नहीं कर पाए। केवल और केवल एक कारण कि वो यमुना को साफ नहीं कर पाए। हिंदुओं की जो आस्थाओं के प्रश्न पर वो बिल्कुल निरुत्तर हो जाते हैं। यदि किसी और धर्म का विषय होता तो पता नहीं वो क्या क्या खर्च करते। आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। मनोज तिवारी दिखेंगे क्या? बिल्कुल दिखेंगे। मनोज तिवारी जी कल भी मेरे साथ उनकी एक बैठक हुई, एक कार्यक्रम में मिले थे की सम्मान यात्रा में, और उन्होंने कहा भारद्वाज जी आ गए, इस पे काम करेंगे। बहुत देर से आप बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। भारद्वाज जी, भाई आप नहीं साफ कर पाए, आपकी मंशा ही नहीं थी। आपने शॉपिंग मॉल खोल दिए, आपने बाजार खोल दिए, शराब बिक्री खोल दी, लेकिन आप कहते हैं कोविड-19 प्रोटोकॉल है और यमुना नदी पर कोई जा नहीं सकता क्योंकि यमुना मैली है। बड़े आरोप लगा रहे शुभेंदु जी। एक कहावत है हिंदी में, चोर मचाए शोर। हाँ। इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूर्वांचल वासियों के साथ दुश्मनी निकाली है। दिल्ली ने देखा है। आप देखिए डीडीएमए कौन चेयर करता है? डीडीएमए के चेयरमैन हॉनरेबल एलजी साहब है और कोविड गाइडलाइन बनाने का काम एलजी साहब का है। एलजी साहब ने पहले तो मना कर दिया कि हम दिल्ली में छठ नहीं मनाने देंगे। जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जाके दरखास्त लगाई, होम मिनिस्टर साहब को लिखा, स्वास्थ्य मंत्री को लिखा, एलजी साहब को लिखा कि दिल्ली में लाखों लोग पूर्वांचल के रहते हैं और छठ मनाने का उनका अधिकार है, तब जाके इन्होंने दिल्ली सरकार के प्रभाव में और दिल्ली सरकार के दबाव में और अरविंद जी और मनीष जी की चिट्ठी लिखने के बाद इन्होंने छठ की इजाजत, फिर उसमें भी इन्होंने यमुना घाट पे छठ की इजाजत दी थी। हाँ। हमारे विधायकों ने, संजीव झा ने, विनय मिश्रा ने, जो पूर्वांचल के विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने, इन्होंने बाकायदा जॉइंटली एक लेटर लिखा एलजी साहब को कि एलजी साहब आपको पता नहीं है कि पूजा की विधि क्या है, हम आपको बताते हैं आके कि पूजा की विधि क्या है। ना तो इससे यमुना गंदी होगी, ना वहां पे पॉल्यूशन होगा, और 25 से 30 लाख लोग यमुना के घाटों पे पूजा करते हैं और यमुना घाट पे पूजा का एक अलग महत्व है। आप हमें समय दीजिए, हम आपको बताते हैं, आपका क्लैरिफिकेशन दूर कर देते हैं। लेकिन एलजी साहब का अहंकार देखिए, या एलजी साहब के ऊपर होम मिनिस्टर साहब का इतना प्रेशर था कि पूर्वांचल वालों को यमुना किनारे छठ नहीं मनाने देनी, उन्होंने हमारे विधायकों को मिलने तक का टाइम नहीं दिया। ये दिल्ली के लोगों ने देखा और भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। आप देखिए कि अभी 2 दिन पहले मालवीय नगर में छठ घाट बनाने का काम शुरू हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी के गुंडे पहुंच गए। वहां हमारे विधायक जाते हैं, सोमनाथ भारती, वो उन गुंडों से लड़ाई लड़ते हैं और जाके छठ घाट का निर्माण कराते हैं। रोहिणी में भी हादसा हुआ, बवाना में भी हुआ, और द्वारका में 2 दिन से लगातार हमारे जो वहां के विधायक विनय मिश्रा बैठे रहे। आपने देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने, कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छठ घाट के निर्माण कार्य को रुकवाया। और जब पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उस छठ घाट को लेकर आंदोलित हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अपने घुटने टेकने पड़े, उन्हें नतमस्तक होना पड़ा। आज उसी घाट पे छठ घाट का निर्माण चल रहा है और उसी घाट पे छठ की पूजा होगी। इस तरीके की मानसिकता लेके भारतीय जनता पार्टी वाले लोग काम करते हैं, क्योंकि देखो मैंने पहले भी कहा था कि पूर्वांचल से इनको दिक्कत है। शुभेंदु जी मुस्कुरा रहे हैं, उनका जवाब देना है, लेकिन मैं अभी एक ब्रेक का वक्त हो गया है, आऊंगा भारद्वाज जी, दोबारा आऊंगा और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन एलजी साहब से इतनी दिक्कतें क्यों हैं? अब एलजी साहब, आप बोलते हैं कि एलजी साहब हर काम में रोड़ा अटकाते हैं। ये बहस आज की नहीं है, इससे पहले भी कई बार हम लोग कर चुके हैं, टीवी डिबेट कर चुके हैं। इस पर बात की शुरुआत करेंगे। शुभेंदु जी जवाब देने के लिए आतुर है। एक ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा।